आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान की कोशिशें दिन पर दिन कुछ ज़्यादा ही बढ़ती दिख रही हैं और ऐसे में ये बहुत ज़रूरी हो गया है कि पाकिस्तान पर रोक लगाई जाए और अब आखिरकार पाकिस्तान पर नकेल कसने के लिए भारत की कूटनीति रंग ला रही है। और अब इस प्रक्रिया में आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत के साथ खड़े अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने जैश-ए-मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को ब्लैकलिस्ट के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रस्ताव पारित कर दिया है। और आपको बता दें कि ये प्रस्ताव बुधवार को दिया गया है और इस प्रस्ताव में इन देशों ने 15 सदस्यीय सुरक्षा प्रतिबंध समिति से अजहर की अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर प्रतिबंध और संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। चौथी बार पेश किया गया इस तरह का प्रस्ताव, और इस तरह का प्रस्ताव पहली बार नहीं दिया जा रहा बल्कि पिछले 10 सालों में ये चौथा मौका है जब यूएन में इस तरह का प्रस्ताव पेश किया गया है। आपको बता दें कि इससे पहले 2009 और 2016 में भारत में यूएन के सेक्शन कमेटी 1267 अजहर पर रोक लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। और बड़ी बात यह है कि यही आतंकी सरगना पठानकोट वायु सैनिक अड्डे पर साल 2016 की जनवरी में हुए हमले का भी मास्टरमाइंड था। और 2016 में पेश हुए इस प्रस्ताव में भारत के साथ P3 देश थे। आपको बता दें कि उस समय अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने साथ दिया था और 2017 में इन्हीं P3 देशों ने यूएन में ऐसा ही प्रस्ताव पेश किया था। लेकिन हमेशा की तरह चीन ने यूएन में प्रस्ताव मंजूर होने की राह में रोड़े अटका दिए थे। हालांकि चीन की तरफ से अभी भी अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन के इस नए प्रस्ताव पर कोई बयान नहीं आया है। आपत्ति जताने की आखिरी तारीख 13 मार्च। और अब अगर समाचार एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट की माने तो उसके अनुसार 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद प्रतिबंध समिति ने इस प्रस्ताव पर आपत्ति दर्ज कराने के लिए 13 मार्च तक का समय दिया है। समिति के सामने दिए गए प्रस्ताव में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ने कहा है कि पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का मुखिया मसूद अजहर ने ही जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 14 फरवरी को आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली और इस हमले में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। आतंकी लड़ाई में भारत के साथ खड़ा फ्रांस। जी हाँ, अब आपको बता दें कि फ्रांस 1 मार्च को औपचारिक तौर पर 1 महीने के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभालेगा। दरअसल हर महीने 15 राष्ट्रों वाली संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता एक देश से दूसरे देश के हाथों में जाती है और 1 मार्च को इसकी अध्यक्षता इक्वेटोरियल गुयाना से फ्रांस के पास चली जाएगी। और फ्रांस ने ये संकेत दिया है कि वो अपनी अध्यक्षता के दौरान मसूद अजहर के खिलाफ और कड़े कदम उठाएगा। और पुलवामा में आतंकी हमले के लिए पाकिस्तान की कड़ी निंदा करते हुए फ्रांस ने कहा था कि उनका देश भारत के रुख को मान्यता देता है। और फ्रांस ने ये भी कहा कि वो आतंकवाद की किसी भी रूप के खिलाफ हैं और उसकी कड़ी निंदा करते हैं। साफ है कि आतंकवाद की लड़ाई में अब भारत अकेला नहीं है। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए नेट्रिक न्यूज को। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।